नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिपब्लिक स्टडीज चैनल में। मैं संजय कुमार फिर से हाजिर हूं आप सभी के सामने इंडियन पॉलिटी से एक नया टॉपिक लेकर के, जो है भारतीय संविधान की विशेषताएं से। भारतीय संविधान की विशेषताएं, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने पहले एक अपलोड कर दिया है। अगर आपको इस वीडियो को ठीक से समझना है तो पहले वाले वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, कि भारतीय संविधान का विशेषता क्या है, कैसा संविधान है, कठोर है या फिर लचीला है, स्वतंत्र निकाय है कि नहीं, कितने स्तर का शासन होता है, नीति निर्देशक तत्व है कि नहीं, मूल कर्तव्य है कि नहीं, दुनिया का सबसे छोटा संविधान है या फिर दुनिया का सबसे बड़ा संविधान में, इस संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। ये सभी सवालों का जवाब आपको ये वीडियो देखने से पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहला है सबसे लंबा संविधान। दुनिया का सबसे लंबा संविधान भारतीय संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट है विभिन्न स्रोतों से विहित। और उस भारतीय संविधान में लगभग 60 देशों से कुछ न कुछ ग्रहण किया गया है। ठीक है, दूसरा क्या है, विभिन्न स्रोतों से विहित। तीसरा है नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। ठीक है, मतलब भारतीय संविधान ना कठोर है ना लचीला है, दोनों का मिश्रण है। ठीक है, थर्ड है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेने से आप मत देने का अधिकार मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य का क्या मतलब होता है, मतलब राज्य का या फिर देश का कोई भी विशेष धर्म नहीं होगा, देश के सभी धर्म समान होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर आपात संबंध। इसका मतलब क्या हुआ, देश के अखंडता एकता के लिए आपात संबंध जरूरी है। नेक्स्ट है स्वतंत्र निकाय। ठीक है, स्वतंत्र निकाय, भारतीय संविधान न केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार तथा न्यायिक अंग ही उपलब्ध कराता है, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की भी स्थापना करता है, जैसे निर्वाचन आयोग। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग है। राज्य एवं केंद्र सरकार के खातों का अंकेक्षण करने के लिए कैग है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में त्रिस्तरीय शासन होता है, मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ग्राम पंचायत। और नेक्स्ट जो संविधान की विशेषता है वो है नीति निर्देशक तत्व। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए नीति निर्देशक तत्व बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है मूल कर्तव्य। ठीक है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो देश की सुरक्षा करे, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करे, राष्ट्रीय गीत का सम्मान करे। ये सभी मूल कर्तव्य में निहित है और वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मूल अधिकार। मूल अधिकार दिया गया है भारत के सभी नागरिकों को, ऐसे बोलने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, समानता की स्वतंत्रता। ठीक है, अगला जो संविधान की विशेषता है वो है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वयन। ठीक है, क्या है, संसदीय संप्रभुता एवं
न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वयन, मतलब संसद खुद से बिना किसी दबाव के कोई भी कानून बना सकती है, ठीक है। और दूसरा क्या है, न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वयन, मतलब ये कानून न्यायिक है कि नहीं है, ठीक है, सही है कि नहीं है। अगर गलत है तो ये जो न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ही यही होता है कि संसदीय प्रभुता, मतलब संसद खुद से कोई कानून बनाएगा, अगर उस कानून में कोई खराबी होती है, कोई गलत चीज़ होता है, तो उसको क्या किया जाएगा, असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा उस रूल को, ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी भारत की जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र है, उस पर किसी का दबाव नहीं है, कोई भी फैसला लेने के लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है, ना ही राष्ट्रपति का दबाव है, ना ही प्रधानमंत्री का दबाव है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की विशेषता से संसदीय शासन प्रणाली, यानी भारत में संसद का गठन किया जाता है और उसी से सरकार देश चलाया जाता है, ठीक है। अगला है 15 नंबर, अल्पसंख्यक एवं SC/ST के लिए विशेष प्रावधान। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए SC/ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है, उन लोगों को विशेष छूट दिया गया है। अगला है एकल नागरिकता, मतलब भारत केवल भारतीय नागरिकता ही प्रदान करता है, राज्य की नागरिकता कोई प्रदान नहीं करता है। लेकिन इसी के जस्ट अपोजिट अमेरिका का संविधान, वहाँ पे दो नागरिकता दिया जाता है, एक तो केंद्र का नागरिकता और दूसरा जो व्यक्ति किसी राज्य में रह रहा है उस राज्य की नागरिकता, ठीक है। तो अमेरिका में 2 नागरिकता दिया जाता है, लेकिन एकल नागरिकता भारत में दिया जाता है और ये लिया गया है ब्रिटिश संविधान से, मतलब ब्रिटिश इंग्लैंड में भी एकल नागरिकता ही होता है, ठीक है। और इस सभी के बारे में हम लोग अभी तो शॉर्टकट में पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे विस्तार से, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो हम लोगों ने पढ़ा था वो है सबसे लंबा लिखित संविधान, यानी भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का संविधान है, तो भारत का संविधान है। और इस संविधान में पहले जब 1949 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था, उस समय इसमें एक प्रस्तावना था, 395 अनुच्छेद था, 22 भाग था और 8 अनुसूची था। लेकिन अब बिल्कुल बदल गए। 2019 में टोटल 470 अनुच्छेद हो गए, 25 भाग हो गए, पहले थे 22 अब हो गए 25, ठीक है। और ये 22 भागों में ही विभाजित है, ठीक है, पहले थे 22 अब हो गए 25, ठीक है। भाग 7 को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटा दिया गया। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान के कौन से भाग को हटा दिया गया है, तो भाग 7 को हटा दिया गया है। ये कब हटाया गया, तो 1956 में हटाया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, तो 7वें संविधान संशोधन के तहत भाग 7 को भारतीय संविधान से हटा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, भाग 4 का क जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, और 14 का क भी, 4 का क और 14 का क, ठीक है, एक हटाया गया है और 4 नया जोड़ा गया है। 4 नया कौन है, 4 का क, 14 का क, 9 का क और 9 का ख जोड़ा गया है। इसमें 4 का क और 14 का क 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है, और 9 का क 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, और 9 का ख 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया। ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहले जो था 395 अनुच्छेद थे, 2019 में
470 हो गए, लेकिन अभी वर्तमान यानी 2020 में अभी 448 अनुच्छेद है, क्योंकि 2019 और 2020 के बीच में बहुत सारे अनुच्छेद को हटाया गया है। ठीक है, जिसमें आप हाईलाइट क्या बोल सकते हैं, 370 हटाया गया है और 35 का ए आर्टिकल हटाया गया है, और भी बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जो 2019 से 2020 के बीच हटाया गया है। ठीक है, पहले देखिए, पहले 8 अनुसूची था संविधान में, लेकिन 2019 में कितना हो गया, 12 हो गया। और ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी एग्जाम होता है उसमें जो होता है, इसमें से एक क्वेश्चन तो जरूर रहता है, 100% रहता है। अनुच्छेद कितना है, प्रस्तावना कितना है, कितना भाग है, कितना अनुसूची है, कौन सा जो भाग है नया नया जोड़ा गया है, और कौन से संविधान संशोधन के तहत कौन से ईस्वी में जोड़ा गया है। ठीक है, विश्व के किसी भी संविधान में इतना अनुच्छेद एवं अनुसूची नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड का बिगेस्ट संविधान जो है वो भारत का है, और इसमें सबसे ज़्यादा अनुच्छेद और सबसे ज़्यादा अनुसूची शामिल है। ठीक है, लिखित संविधान, विश्व का जो सबसे पहला लिखित संविधान है वो अमेरिका का है, और अलिखित संविधान देखिए ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, वो अलिखित ही है। ये क्वेश्चन तो आ सकता है एग्जाम में, और आया भी है बहुत बार कि कौन से देश का संविधान अलिखित है, तो ब्रिटेन का। पहला लिखित संविधान किसका है, अमेरिका का है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो भारत का संविधान है, और वो भी लिखित संविधान है। ठीक है, पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इसको। पहले जो प्रस्तावना 1 था, 395 अनुच्छेद था, 22 भाग था, 8 अनुसूची था, लेकिन 2019 में 470 अनुच्छेद हो गए, 25 भाग हो गए, जो 22 भागों में ही विभाजित किया गया है, और अनुसूची 8 से बढ़कर के 12 हो गई। लेकिन वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 448 है। 2020 में 448 अनुच्छेदों की संख्या है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो और भी मजेदार होने वाला है। चलिए, पहले तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि सबसे लंबा संविधान भारत का है। अब पढ़ेंगे विभिन्न स्रोत, यानी कि भारतीय संविधान में कौन कौन से देश से जो नियम लागू किए गए हैं उसको। ठीक है, संविधान को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगा था बनाने में, और इसके तहत संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी, जिसमें लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया, और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार किया गया। ठीक है, फिर से एक बार और रिवाइज कर देते हैं। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में संविधान सभा के कुल 11 बैठक हुई, जिसमें 60 देशों के संविधानों का अवकलन किया गया, और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए 1935 का भारत शासन अधिनियम। भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा अनुच्छेद इसी शासन अधिनियम से लिया गया है, 1935 के द्वारा। ठीक है, इससे क्या लिया गया है, न्यायपालिका लिया गया है, अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति की शक्ति लिया गया है, कैग लेखा जोखा करने के लिए लिया गया है, लोक सेवा आयोग इसी से लिया गया है, आपात उपबंध भी 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है। ठीक है, न्यायपालिका, अध्यादेश, कैग, लोक सेवा आयोग और आपात उपबंध। नेक्स्ट है ब्रिटेन का संविधान। ठीक है, इससे लिया गया है संसदीय शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, और चुनाव में सर्वाधिक मत पर जीत, संसदीय विशेषाधिकार एवं परमाधिकार लेख। इस सभी को नेक्स्ट वीडियो में मैं विस्तार से डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी शॉर्टकट ही पढ़िए। ठीक है, तो ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया, संसदीय शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता,
मंत्रिमंडल प्रणाली, चुनाव में सर्वाधिक मत पर जीत, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका से भारत में कौन कौन सा टॉपिक लिया गया है? देखिए, मूल अधिकार, अ से अमेरिका, अ से अधिकार। ठीक है, और न्यायिक पुनर्विलोकन, उपराष्ट्रपति एवं निर्वाचित राष्ट्रपति व राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, क्या क्या है? मूल अधिकार, अ से अमेरिका, अ से अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, उपराष्ट्रपति एवं निर्वाचित राष्ट्रपति व उस पर अभियोग एवं संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, भारत में संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान ही सबसे बड़ा है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अ से अमेरिका, अ से अधिकार, मूल अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट है सोवियत संघ। ठीक है, पहले इसका नाम सोवियत संघ था, लेकिन अब रूस कर दिया गया है। इससे लिया गया है मूल कर्तव्य एवं प्रस्तावना में न्याय। न्याय कैसा? तो सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय एवं आर्थिक न्याय। ठीक है, ये सभी लिया गया है रूस के 1917 के क्रांति से। ठीक है, अमेरिका से मूल अधिकार, लेकिन सोवियत संघ से मूल कर्तव्य। इसीलिए मैंने आपको बताया है अ से अमेरिका, अ से अधिकार। ठीक है, रूस और मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय आया है रूस के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट है आयरलैंड। ठीक है, यहां से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। नीति आय आयरलैंड से, याद रख सकते हैं क्या? नीति आय आयरलैंड से। और राष्ट्रपति की निर्वाचन की पद्धति। ठीक है, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन करने की पद्धति है वो आयरलैंड से ही लिया गया है। उसके बाद क्या है? राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। वैसे सदस्यों का नामांकन साहित्य में जो निपुण हो, कला में निपुण हो, वैसे सदस्यों का नामांकन राज्यसभा के लिए करना आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला है फ्रांस का संविधान। इससे गणतंत्रात्मक एवं प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुता। यह फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी से लिया गया है। ठीक है, क्या? गणतंत्रात्मक मतलब राज्य के प्रमुख का चुनाव होगा और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता लिया गया है। स्वतंत्रता मतलब क्या? प्रत्येक स्थिति में स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, और उसके बाद धर्म की स्वतंत्रता, समता मतलब समान, और यहाँ बंधुता मतलब भाईचारा। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है क्या? संविधान संशोधन प्रक्रिया, यानी संविधान में संशोधन करके उसमें हम कोई परिवर्तन ला सकते हैं। और दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया। आयरलैंड से हमने पढ़ा है कि साहित्य और कला में जो निपुण हैं उनको राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए निर्वाचित करेगी। ठीक है, लेकिन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में हम क्या पढ़ रहे हैं? राज्यसभा के सदस्यों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया है, यानी निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों के लिए निर्वाचन की पद्धति। जापान, नेक्स्ट है जापान। जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, जर्मनी, जर्मनी से क्या लिया गया है? तो आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, मूल अधिकारों का निलंबन, यानी 20 और 21 अनुच्छेद 20 और 21 के तहत आपातकाल के दौरान क्या किया जाता है? मूल अधिकारों का स्थगन कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा क्या? कनाडा से लिया गया है संघीय व्यवस्था। याद रखेंगे, काना संघ, काना संघ, कनाडा संघीय व्यवस्था। राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्ति, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां, शक्ति का विभाजन संघ एवं राज्य में, एवं सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय। ठीक है,
कनाडा से क्या लिया गया है? काना संघ, कनाडा संघीय व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्ति, शक्ति विभाजन संघ एवं राज्यों के बीच, एवं सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय। ठीक है। और लास्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। याद रखेंगे इसको कैसे? वर्ती आय ऑस्ट्रेलिया से। क्या? वर्ती आय ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संसद का संयुक्त बैठक, ये सभी आया है ऑस्ट्रेलिया से। क्या? समवर्ती सूची, संसद का संयुक्त बैठक एवं व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता। ठीक है। और ये सभी था क्या कि कौन से देश से कौन सा शब्द भारत में लिया गया है। ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट इसका ही भाग होगा। ठीक है। तो यहां देखिए, हमने पहले पढ़ा है कि सबसे लंबा संविधान यानी भारत का वर्ल्ड में सबसे बड़ा संविधान है, और दूसरा पढ़े हैं विभिन्न स्रोत यानी भारत में दुनिया के लगभग 60 देशों से बहुत सारे शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। और अब पढ़ेंगे तीसरा क्या है? नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। इसका मतलब क्या है कि भारतीय संविधान ना ही लचीला है और ना ही कठोर है। ठीक है, बल्कि इन दोनों का ही मिश्रण है। ठीक है। कठोर एवं अनम्य संविधान अमेरिका का संविधान है, एवं लचीला एवं नम्य संविधान ब्रिटेन का संविधान है। ठीक है। और भारत का संविधान इन दोनों का मिश्रण है। ठीक है, समझ में आया? नम्यता और अनम्यता का मिश्रण का क्या मतलब होता है कि भारत का संविधान ना ही लचीला है ना ही कठोर है। और यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि कठोर कौन सा संविधान है, कठोर कौन से देश का संविधान है, लचीला किस देश का संविधान है। तो कठोर है अमेरिका का संविधान है, लचीला है ब्रिटेन का संविधान।